नमस्ते एटीबी टैरोट। मिथुन राशि के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आत्मिक संदेश जो आपकी जीवन की सीमाओं को पार करके आपकी आत्मा तक पहुँचने का मार्ग दिखाएगा। आज आपको लग रहा होगा कि आपने हर चीज़ ठीक की है, आपने अपना काम किया है, घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, अपने बच्चों और साथी के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है, लेकिन फिर भी आप अकेले बैठे आसमान की तरह देखते हैं और पूछते हैं, क्यों? क्यों सब कुछ मेरे साथ गलत होता है? क्यों मैं अपनी संपत्ति नहीं पा रहा हूँ? क्यों मेरा साथी मुझसे इतना बुरे तरीके से व्यवहार करता है? क्यों मेरे बच्चे मेरी इज़्ज़त नहीं करते? क्यों मेरे माता-पिता बीमार हैं? क्यों मैं अपना घर, अपनी गाड़ी, एक सुंदर-सा सफ़र या अपने शरीर को सुधारने का अवसर नहीं पा रहा हूँ? इन प्रश्नों के पीछे छिपी हुई सच्चाई ये है कि ये सवाल आपको परमात्मा से दूर नहीं ले जाते, बल्कि उनके उत्तर आपके अंदर ही मौजूद हैं। आपके अंदर एक पूरा आत्मिक दुनिया काम कर रही है, जो आपको निशानियाँ भेज रही है, आपकी समस्याओं का समाधान ढूँढने में आपकी मदद कर रही है। लेकिन आपकी उदासी, आपका आकुलपन, आपकी थकान आपकी आँखों पर एक पर्दे की तरह छाई हुई है, जो इन निशानियों को देखने नहीं देती। आत्मिकता आपको क्या कह रही है? पहला कदम है खुद से पूछना, क्या आप सही जगह पर हैं? क्या आप वो कर रहे हैं जो आपको सच्ची खुशी देता है? कई बार आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो, क्लिनिक हो, दुकान हो या कोई और स्थान, जहाँ आपको ना तो इज़्ज़त मिल रही है, ना ही आपकी मेहनत का फ़ायदा। आपका धन भी आप तक पूरे रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। जब ऐसा होता है तो एक के बाद एक बुरा वक़्त आपके जीवन में आता है, जैसे कोई आत्मिक शक्ति आपको खींचे हुए किसी और दिशा में ले जा रही हो, ताकि आप वो काम कर सकें जो आपको धन और संतोष दोनों दे। मिथुन राशि के बच्चों, बदलाव आपके जीवन का मूल मंत्र है। ये आत्मिक जगह आपको एक प्रचलित पुकार दे रही है, जैसे कोई आपको नींद से जगाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये बदलाव बहुत बड़ा है, जैसे पूरे जीवन का रुख ही बदल जाए। कुछ के लिए बस काम करने के तरीके को सुधारने की ज़रूरत है। आप अपने ग्राहक, अपने साथियों, अपने अध्यक्ष से कैसे व्यवहार कर रहे हैं? आप अपने धन से क्या संबंध बना रहे हैं? क्या कभी आपने अपनी आत्मा से बात की है? क्या आपने संपत्ति के साथ एक समझौता बनाने का विचार किया है? ये संपत्ति का समझौता कोई भयंकर चीज़ नहीं है, ना ही इसका कोई बुरा असर होगा। ये एक ऐसा विश्वास है जो आप अपनी आत्मा के साथ बनाते हैं। इसमें आप अपने आप से, अपने परमात्मा से और अपने आत्मिक मार्गदर्शकों से बात करते हैं, ताकि आपको वो राह दिखाई दे जो आपको शांति, समृद्धि और आनंद की तरफ ले जाए। बिना अंदर की शांति के आप कितना भी धन कमा लें, आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। इसलिए संपत्ति का ये समझौता कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन नई दिशाओं में बदलता है। आजकल कई लोग अपने परिवार, खासकर बच्चों के कारण परेशान हैं। कोई बेटा या बेटी ज़्यादा खर्च कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई नए घर में रहने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए आपको मदद करनी पड़ रही है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो शायद आप अपने माता-पिता या अपने पालतू जानवरों पर खर्च कर रहे हैं। ऐसे अनजाने खर्च आपके सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। आप घर, गाड़ी, सफ़र, सुंदर कपड़े, सैलून की सेवा, इन सब को पाने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके हाथ से धन को निकल लेता है। आप पूरा जीवन मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी रिटायरमेंट भी आपको सुकून नहीं दे पाती। इन सब समस्याओं ने आपको इतना थका दिया है कि आप रोते हैं, आकाश की तरह देखते हैं और परमात्मा से सवाल करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, परमात्मा से सवाल करने की जगह खुद से पूछिए, मैं क्या करूँ कि मेरी स्थिति बदल जाए? कई लोग ऐसे हैं जो एक सच्चे प्यार की तलाश में हैं, लेकिन वो कभी नहीं आता या आता है तो धोखा, विश्वासघात या मन का दुःख लेकर आता है। कोई ऐसा रिश्ता जो आपको उठाए, आपका साथ दे और आपके साथ एक सुंदर भविष्य बनाए, आज तक नहीं मिला। मिथुन राशि, आज की ये बातचीत आपके लिए एक गहरी आत्मिक चिंता लेकर आई है। ये वो समय है जब आपको अपने अंदर के साथ एक नया समझौता करना होगा। ये वो लम्हा है जब आपको पहचानना होगा कि कौन-सी आत्मा आपको उठाएगी, आपका साथ देगी और आपके साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाएगी। बिना इस अंदर की शुद्धि के आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे।
ऐसा लगता है कि आप इस वक़्त एक ऐसे आत्मिक मोड पर हैं, जहाँ आपको कोई बड़ा फ़ैसला लेना होगा। अगर आपने ये कदम नहीं उठाया, तो आप वहीं लटके रहेंगे और आपके साथ वही होगा जो अब तक हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्याय के मामलों में उलझे हैं, जहाँ आपको नुकसान हो सकता है। आत्मिक शक्ति की शरण में जाइए, अपने आस-पास की नेगेटिव ताकतों को दूर कीजिए। शायद अभी वही समय है जब आपको किसी आत्मिक रहनुमा से बात करनी चाहिए या फिर वो संपत्ति का समझौता बनाकर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो सालों से एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं, कुछ नहीं बदलता। आपको अपने आप को इन बंधनों से आज़ाद करना होगा। इन ज़ंजीरों को तोड़ डालिए मेरे प्यारे बच्चों। आपकी आत्मा आपको पुकार रही है, उसे सुनिए। आपकी आत्मिक यात्रा में ये एहसास भी आता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रहे आप हमेशा आपकी आत्मिक शक्तियों के साथ हैं। उनकी कृपा आप पर है, बस आपको उनकी आवाज़ को सुनना सीखना होगा। आपके अंदर जो रोशनी है, उसे जगाए रखिए। हर दिन थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताइए, ध्यान लगाइए और अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए। ये आत्मिक संबंध आपको न केवल धन बल्कि जीवन का सच्चा आनंद भी देगा। आपकी आत्मा आपको याद दिला रही है कि आप एक दिव्य उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हैं। इस उद्देश्य को पहचानना आपकी सबसे बड़ी खोज है। जब तक आप इसे नहीं पहचानेंगे, आपको लगता रहेगा कि कुछ कमी है। इसलिए अपने अंदर की ओरें देखिए, अपने सपनों को पहचानिए और उन्हें पूरा करने का सम्मान दीजिए। आपकी आत्मिक शक्ति आपकी सबसे बड़ी साथी है, यूज़ नज़रअंदाज ना कीजिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है, बस आपको यूज़ सा